किसी नदी को अस्तित्व में लाना और लाने के बाद में गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक लेकर के जाना, क्या इससे भी बड़ा गोल है आपके पास? और यदि है तो याद रखिए कि गोल डिसाइड करना और फिर विजुअलाइजेशन मीन्स उसकी प्रोग्रामिंग करना, कैसा होगा क्या होगा, पूरा पिक्चराइजेशन करना और उस कार्य पे लगना, और लगना तो कैसा लगना कि किसी भी सूरत में मैं उसे पूरा करूंगा। फिर उसके लिए जो करना है, जैसा करना है, सब करना, लेकिन गोल अचीव करना। मुझे लगता है कि इससे बड़ी स्टोरी, इससे बड़ा गोल अचीवमेंट, मोटिवेशन हमारे सामने हो ही नहीं सकता। तो चलिए मां गंगा के धरती पर अवतरण की कथा को धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से एक बार समझते हैं, क्योंकि हम बचपन से गंगा दशहरा मनाते आ रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मनाए भी क्यों ना, क्योंकि हम हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। और अब तो मिनरल्स, हर्ब्स कितने हैं, और गंगा का जल हम यदि घर पे ला करके रखते हैं, मैंने भी लाया था गंगोत्री से, और काफी वर्षों तक वो जल एज इट इज है, माने सड़ा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा। बाकी यदि पानी हम रखते हैं तो कुछ दिन के बाद में वो हरा होने लगता है, नीचे का लेयर बैठने लगती है, गंगा जल में कुछ नहीं बैठा। और आज तो हमारे सामने प्रमाण है। तो माँ गंगा के प्रति श्रद्धा बहुत बड़ी है, और यूथ बेसी से बेसी अध्ययन करके इस पर और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब अवतरण की कथा को मोटिवेशन और माइंड पावर, गोल सेटिंग, गोल अचीविंग के एंगल से समझते हैं। यह गोल किसका था कि मां गंगा का धरती पर अवतरण हो, और उसका रूट मैप कैसा होगा, सोचिए। तो इसकी प्लानिंग की थी कपिल मुनि ने कि मां गंगा का धरती पर अवतरण हो। ऐसा नहीं है कि अकेले कपिल मुनि ने अंशुमान को कोई प्रोजेक्ट दिया। इसके पहले भी हजारों लाखों लोग आए थे, हर व्यक्ति को अलग अलग उसके क्षमता के अनुसार दिए होंगे, और अंशुमान को गंगा के अवतरण के लिए प्रोजेक्ट दे दिया। कथा इस प्रकार से है कि राजा सगर बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और बहुत अच्छा राज कार्य करते थे। उस समय परंपराएं थी कि जो बड़ा राजा होता है वो अश्वमेध यज्ञ कराता है। तो राजा सगर ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, और यज्ञ के साथ साथ अश्वमेध माने अश्व छोड़ दिया गया, घोड़ा। ये घोड़ा घूमते घूमते जहां जाता है लोग उसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से यह घोड़ा भी चल रहा था। घोड़े के साथ में राजा सगर के 60,000 पुत्र कहते हैं। उस समय राजा अपनी प्रजा को भी संतान की भांति समझते थे। मैंने कुछ जगह यह भी पढ़ा है कि 60,000 प्रजा थी, अब पुत्र है, प्रजा है जो है, 60,000 लोग अश्व के साथ चल रहे थे। और इंद्र ने उस यज्ञ को, अश्व को पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कारण जो भी रहा होगा, इंद्र के बैक प्लानिंग रही होगी, या यह सोच सकते हैं कि कपिल मुनि और इंद्रदेव ने मिलकर के यह प्लानिंग की। अब ये जो अंशुमान थे, मीन्स जब कपिल मुनि के आश्रम में ये 60,000 लोग आते हैं और देखते कि अश्व यहां है, तो वो चिल्लाने लगते हैं। और उनके चिल्लाते चिल्लाते कपिल मुनि ध्यान में बैठे हैं, डिस्टर्ब हुए और ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हुआ और कपिल मुनि ने नेत्र खोले, और ये जो 60,000 लोग थे ये भस्म हो गए। नारद जी ने यह बात जाकर के राजा सगर को बताई, और सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि अश्व लेकर के आए, और 60,000 लोगों का क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब समझ करके आए, उनका उद्धार कैसे होगा। अंशुमान जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, और कपिल मुनि को
पूरी बात बताते हैं। बात सुनकर कपिल मुनि कहते भाई अब ये तो भस्म हो गए, अश्व आप लेकर के चले जाओ। अंशुमान कहते अब इनका उद्धार कैसे हो। कपिल मुनि ने कहा कि भाई माँ गंगा का धरती पर अवतरण होगा और यहाँ आकर के उसका जल इन पे छिड़का जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान जाकर के राजा सगर को यह बात बताते हैं। राजा सगर यज्ञ पूर्ण करते हैं, अंशुमान को राज्य कार्य संभालते हैं और खुद उत्तराखंड चले जाते हैं। वहां जाकर के कहते हैं उन्होंने बहुत तप किए। अब तप करने का जो स्वरूप है वो कैसा कहाँ हो, यह भी एक विषय है। हमारे दिमाग में केवल आता है कि तप करना मतलब आदमी आंख बंद करके बैठा ध्यान साधना कर रहा है। यह कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, स्वरूप डिसाइड करना। आज भी बड़े बड़े सेमिनार में माइंड पावर के मास्टर्स जो होते हैं वो हमको आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करवाते हैं और कहते हैं यदि विजुअलाइजेशन किया तो फिर प्रकृति संसाधन भेजना आरंभ करती है, लोग मिलते हैं। राजा सगर ने विजुअलाइजेशन किया होगा, तप किया और इस पर कार्य भी आरंभ किया, मगर उनके कार्य समय में कार्य पूर्ण न हो सका। उनके बाद उनका पौत्र अंशुमान, उसने अपने पुत्र दिलीप को राज्य कार्य संभाला और वो चले गए गंगा अवतरण के लिए। उन्होंने भी काफी प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि सारे प्रयास विफल हुए होंगे, काफी कुछ आगे बढ़ गए होंगे। और अंशुमान का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य कार्य संभाल करके यहाँ आ गए और दिलीप के समय भी यह कार्य पूर्ण न हो सका। दिलीप का जो पुत्र था भगीरथ, तो भगीरथ जी ने भी वही किया और ये भी आकर के बैठे तप करने लगे। माँ गंगा का धरती पर अवतरण भगीरथ से संभव हुआ। और कहते हैं जब भी हम कोई कार्य पूर्ण करने जाते हैं, आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं एकदम कैसा होगा, क्या होगा स्वरूप, तो फिर इसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती है यह भी हमारे मन में आते हैं। यदि हम माइंड पावर के एंगल से समझे तो आंख बंद करते हैं, यहीं पर हमें सब कुछ दिखाई देता है और हम परमात्मा से मिलते हैं, हम सब कुछ स्वरूप समझ रहे हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो भगीरथ को ब्रह्मा जी ने पूछा कि गंगा का धरती पर अवतरण तो तुमने सोच लिया है, मगर क्या पृथ्वी इसके वेग को सहन कर सकेगी? और इसके लिए फिर भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया, एक जटा खोली और गंगा जी धरती पर, और फिर वहां से रास्ता बनाते हुए गंगा सागर तक आना। गोल कितना बड़ा है, पीढ़ियां लग गई। हमारे गोल इतने बड़े या इससे बड़े तो नहीं हो सकते, तो क्या हम अपने गोल पूरे नहीं कर सकते? बिल्कुल पूरे कर सकते हैं। नित्य हम गोल के लिए कितना समय दे रहे हैं यह हमें डिसाइड करना चाहिए। बैठिए, विजुअलाइजेशन मीन्स आंख के सामने पूरा दृश्य देखिए। प्रकृति भगवान शिव के रूप में, नारद के रूप में, इंद्र के रूप में संसाधन भेजना आरंभ करती है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोग भी भेजती है। तुम चाहे सगर के दृष्टिकोण से देखें, चाहे भागीरथ जी के दृष्टिकोण से और या कपिल मुनि के दृष्टिकोण से, यदि गोल है तो वो पूरा होता है। बस आवश्यकता है मोबाइल का समय लिमिटेड करने की और लग जाने की।